नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं। हम बात करें दोस्तों एक एमसीक्यू सीरीज के बारे में यहाँ पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1500 प्लस एमसीक्यू, जिसमें हम उत्तराखंड के कंप्लीट पीवाईक्यू को हम सॉल्व करने वाले हैं विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट। दोस्तों, आज है हमारी 5वीं क्लास। अगर आपने हमारी पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने सॉल्व किए थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है कि स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर गढ़वाल के लिए किस शब्द का यूज किया गया है। ठीक है। तो जो स्कंद पुराण है दोस्तों, स्कंद पुराण की अगर हम बात करें, स्कंद पुराण की अगर हम बात करें, स्कंद पुराण में अगर हम बात करें, 5 हिमालयी खंडों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? 5 हिमालयी खंडों की बात हुई है। ये 5 हिमालयी खंड कौन कौन से थे? तो ये थे दोस्तों नेपाल, और जो दूसरा है यह है केदार खंड, केदार खंड, और जो तीसरा है यह है आपका मानस खंड, मानस खंड, और चौथा है आपका क्या? जालंधर। चौथा आपका जालंधर। और अगर हम बात करें दोस्तों पांचवे की, तो पांचवा है आपका कश्मीर। ठीक है। तो ये 5 हिमालय खंडों की बात हुई है, और इसमें ये पूछना चाह रहा है कि गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे केदार खंड की, तो जो केदार खंड है, केदार खंड दोस्तों अभी का जो वर्तमान गढ़वाल है, वर्तमान गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है। यहाँ पे और जो मानस खंड है, मानस खंड की अगर हम बात करें, तो मानस खंड ये कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है, कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गढ़वाल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गढ़वाल के लिए दोस्तों किया गया है आपका केदार खंड का। ठीक हो गया। केदार खंड आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे हिमवंत की, तो यहाँ पे हिमवंत शब्द भी दिया गया है। ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो हिमवंत की अगर हम बात करें, तो दोस्तों बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध साहित्यों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए, ठीक है, उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध साहित्यों की दोस्तों भाषा क्या थी? भाषा थी पाली। ठीक है, भाषा पाली भाषा थी। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा हिमवंत। और या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता देता हूं कि केदार खंड और जो मानस खंड है, ये जो केदार खंड और मानस खंड है, इनको कौन सी लाइन अलग करती है? मतलब इनके बीच का जो विभाजन है वो कौन सा पर्वत करता है? आपका होगा नंदा देवी पर्वत। ठीक हो गया, नंदा देवी पर्वत इन दोनों पर्वतों का विभाजन, सॉरी दोनों जो केदारखंड और मानसखंड है, दोनों क्षेत्रों का विभाजन करती है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है भाबर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, या गढ़वाल क्षेत्र। अगर हम बात करें दोस्तों कुमाऊं का बारदोली, तो क्या होता है दोस्तों? स्वाधीनता आंदोलन के समय, किस समय? स्वाधीनता आंदोलन के समय हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे जगहों पर आंदोलन हुए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें धामदेव की, जो सालम में पड़ता है, सालम में धामदेव पड़ता है, यहाँ पर भी एक आंदोलन हुआ। और इसके साथ ही सल्ट क्षेत्र में भी एक आंदोलन हुआ। ठीक है, सल्ट क्षेत्र में भी एक आंदोलन हुआ, सल्ट क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो सल्ट क्षेत्र का एक जगह है खुमाण, ठीक है, खुमाण जगह पे क्या होता है? आंदोलन होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? 5 सितंबर, कब होता है ये?
5 सितंबर 1942 को यहाँ पे हुमायूं जो नामक स्थान है, हुमायूं नामक स्थान पर क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटिश जो सेना है वो जनता पर गोलियां चला देती है। ठीक है, जनता पर गोलियां चला देती हैं, जिसमें गंगा राम, ये डीप क्वेश्चन है ये वैसे, उम्मीद है कि नहीं आएगा, इतना डीप नहीं आएगा, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गंगा राम और कौन थे यहाँ पे, यहाँ पे थे दोस्तों हिमादेव, दो सगे भाई थे, ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो चूड़ामणि और बहादुर सिंह का भी नाम आता है, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये भी दोस्तों घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये भी शहीद हो जाते हैं। तो इस जो यहाँ पे ये आंदोलन हुआ, जो यहाँ पे गोलियां चलाई गई, ये गोलियां जिस दिन चलाई गई वही हमारा क्या है, वो उसकी डेट क्या है, यहाँ पे डेट पूछी जाती है। और साथ ही ये पूछा जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में जो सल्ट की भूमिका के लिए, तो क्या हुआ था, जो सल्ट की भूमिका थी, इसको गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। ठीक है, और आज भी प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, 5 सितंबर को दोस्तों शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है उत्तराखंड में शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जो अंग्रेजी अंग्रेजी की हुकूमत ने, मतलब अंग्रेजी जो ब्रिटिश सेना थी, उनने जनता पर गोलियां चलाई थी। ठीक हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोककालीन शिलालेख किस राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। तो दोस्तों अगर हम बात करें अशोककालीन शिलालेखों की, तो अशोककालीन जो शिलालेख हैं दोस्तों, ये कालसी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में कालसी नहीं होगा तो वहां पर देहरादून होगा, क्योंकि कालसी देहरादून में ही आता है। ठीक है, और यहां से जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं, पहला तो ये बनता है कि जो कालसी शिलालेख हैं, इनकी खोज किसने की। तो दोस्तों इनकी जो खोज है कालसी शिलालेखों की, अगर हम बात करें, इनकी खोज करी किनने, जॉन फॉरेस्टर ने। किनने, जॉन फॉरेस्टर ने इनकी खोज की। और इस जो कालसी शिलालेख है, कालसी शिलालेखों की अगर हम बात करें, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा दोस्तों प्राकृत भाषा है। और लिपि कौन सी है, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है। और उत्तराखंड का इसमें जो अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ना, वो ये बनता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कालसी शिलालेख उत्तराखंड का सबसे पुराना अभिलेख है। और ये कालसी शिलालेख है किसके, तो दोस्तों जो कालसी शिलालेख है ये अशोक के हैं। ठीक हो गया। और अगर पूछता है शिलालेख क्या है, तो दोस्तों जो शिलालेख है ये पत्थरों पर लिखे गए लेख हैं एक तरीके से। ठीक है, यानी कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए लेख हैं, तो इसलिए इनको शिलालेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी गढ़वाल स्थित कण्वाश्रम में की थी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पर प्रश्न भी मिल गया और उत्तर भी मिल गया कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसकी रचना कहाँ हुई है। तो दोस्तों ये पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम में हुई है। और किसने करी है, कालिदास ने करी है। ठीक है, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर जो प्रश्न है यहाँ पे पूछना चाह रहा है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है कण्वाश्रम में, जिस जगह पर हुई कण्वाश्रम, ये किस नदी के तट पर स्थित, या किस नदी के तट पर था। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे जो पहले हम टॉपिक मैंने आपको बताया कि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी रचना हुई है आपकी कण्वाश्रम में। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो यहाँ पे क्या दोस्तों, दो दो विद्यापीठ थे, दो विद्यापीठ थे। पहला था आपका, एक था हमारा बद्रिकाश्रम और एक था हमारा कण्वाश्रम। ठीक है,
और जो एक कण्वाश्रम है दोस्तों, एक कण्वाश्रम जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो दुष्यंत है, दुष्यंत और शकुंतला, आपने नाम सुना होगा, दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए यह दोस्तों प्रसिद्ध है। और यहीं पर दोस्तों इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ है। यहाँ पे कण्वाश्रम में ही दोस्तों सम्राट भरत का जन्म हुआ है। और ये जो सम्राट भरत है, ये कौन है दोस्तों? इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। आज हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत किसके नाम पर पड़ा? वो भरत के नाम पर पड़ा। और इनके माता पिता का नाम भी पूछा जाता है पेपर में दोस्तों। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जो कण्वाश्रम है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो कण्वाश्रम है दोस्तों, ये आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुए, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमारे कम से कम 8 से 9 फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुन लेना है। और जो ये वर्तमान में अगर इसका नाम की बात करें, तो वर्तमान में इसको चौका घाट, चौका घाट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? अगर हम बात करें कुमाऊं में गोरखा शासन की, तो क्या होता है, सन 1790 में, सन 1790 में कुमाऊं में दोस्तों चंद शासन, चंद चंदों की जो शासकों की जो कमजोरी है, उसका लाभ उठा के दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे सन 1790 ईस्वी में एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया जाता है गोरखाओं को द्वारा, ठीक है। गोरखाओं द्वारा कब अधिकार कर लिया जाता है? सन 1790 में ये कुमाऊं पर ये अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद सन 1791 में गोरखा सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, हमने कुमाऊं को विजित कर ही लिया है, तो हम 1791 में वो क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं, तब वहां पर वो पराजित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा हो गए और हस्तिदल चतुरिया हो गए, ये क्या करते हैं, फिर से गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पर सफल भी हो जाते हैं। और जो उस समय जो यहाँ पे गढ़वाल शासक रहते हैं प्रद्युम्न शाह, वो क्या हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये गढ़वाल पे विजित होता है 1803 में। और 1804 में एक युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है 1804 में। तो यहाँ पे गढ़वाल नरेश जो हो जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल में, अगर आप पूछेगा कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो वो डेट रहेगी आपकी 1804 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ पे कुमाऊं पर तो गोरखा राज कर ही रहे थे। 1804 ईस्वी में क्या होता है कि गढ़वाल पर भी अपनी मतलब अपना झंडा लहरा लेते हैं, या फिर यहाँ पे आप जीत जाते हैं। तो दोनों जगह पे कब हो गया इनका राज? 1804 ईस्वी में। और गढ़वाल पर भी कब हुआ? 1804 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1804 ईस्वी में। और कुमाऊं पर गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? सन 1790 में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका हम यहाँ पे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? आप अगर अल्मोड़ा में घूमने आए हैं कभी, अल्मोड़ा में एक मंदिर पड़ता है कटारमल, कटार कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। सूर्य मंदिर, ये सूर्य, इसका आपको पता है उत्तर क्या हो गया, सूर्य। तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कम से कम अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण किसने कराया? जो कटारमल मंदिर है, इसका अगर हम बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया राजा कटारमल ने, राजा कटारमल ने कराया। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो यहाँ पे प्रतिमा है, जो कटारमल सूर्य मंदिर में प्रतिमा है, ये किसकी है? तो दोस्तों जो ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा है बड़ादित्य सूर्य की, ठीक है। ये इस पर प्रश्न बन चुका है। बड़ादित्य सूर्य की प्रतिमा है कहाँ पे? कटारमल
सूर्य मंदिर में। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगर हम बात करें दोस्तों, क्या होता है जब गढ़वाल में, कहाँ पे, गढ़वाल में एक राजा है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह का शासनकाल चल रहा होता है, तब इनकी माता जी होती है संरक्षिका। संरक्षिका तब इनकी उम्र काफी छोटी होती है, तो वहां पर राज कौन कर मतलब जो वहां पर जो मेन वो रोल है वो किसका रहता है, वो इनकी माता का रहता है, या फिर इनकी संरक्षिका जो रहती है वो कौन रहती है, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती, क्योंकि इनकी एज कम होती है तो यहाँ पर जो सत्ता संभालती है वो रानी कर्णावती ही संभालती हैं। क्या होता है सन 1658 में, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई हैं कि रानी कर्णावती आपको पता होगा, इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। नागकटी नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है ये। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका भी कारण आपको पता होगा कि नागकटी रानी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो क्या होता है, जब शाहजहां शाहजहां बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में नौजाद खां के नेतृत्व में क्या करते हैं ना, ये नवाजत खां के नेतृत्व में एक सेना गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। काय पर, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। तब वहां पर रानी कर्णावती सत्ता चला रही होती हैं। तो रानी कर्णावती क्या करती है, उनकी जो सेना है उनके नेतृत्व में गढ़वाल सेना मुगल सेना को पराजित कर देती है, और रानी कर्णावती उन मुगल जो क्या बोलते हैं सेना है उनको पकड़वा कर उनको क्या करवाती है, उनके नाक कटवा देती है। तो इसलिए इनको तब से नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रश्न क्या है, ये तो मैंने आपको अदर फैक्ट बता दिए, ये फैक्ट जो है ये अदर फैक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि जो मुगल शहजादा है, मुगल शहजादा कौन है जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो दोस्तों वो है सुलेमान सिकोह है। क्या होता है, सन 1658 में औरंगजेब के भय से, औरंगजेब औरंगजेब के भय से क्या होता है, दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह जो थे वो दारा सिकोह के पुत्र थे। तो दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह क्या होता है, पृथ्वीपति के शरण में आता है। ठीक है, पृथ्वीपति के शरण में आता है और पृथ्वीपति इनको शरण देते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, वो कौन सा गढ़वाला शासक है जिसने सुलेमान सिकोह को आश्रय दिया, तो आपका उत्तर होगा पृथ्वीपति शाह। या फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, 1658 ईस्वी में सुलेमान सिकोह किसके शरण में आया, तो आपका उत्तर होगा गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में या फिर शरण में आए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में ढंढक आंदोलन संबंधित था। तो दोस्तों क्या होता है कि जो ढंढक आंदोलन है ये मजदूरों से संबंधित है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, तो यहाँ पे ये मजदूरों से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है उसकी बात करें, ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, या फिर जी डब्ल्यू ट्रेल, या फिर जे एच ब्रेटन। तो क्या होता है दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1804 ईस्वी में गोरखा क्या करते हैं, गढ़वाल प्लस कुमाऊं में तो राज करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सन 1815 में क्या होता है कि यहाँ पे अब गोरखाओं को भगाकर यहाँ पे अब अंग्रेजी हुकूमत राज करने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है सन 1815 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है, अंग्रेज या फिर अंग्रेज जो है वो कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। तब जो प्रथम कमिश्नर है वो 1815 में बनाए जाते हैं। वो कमिश्नर कौन है दोस्तों, ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, और आपके ऑप्शन है यहाँ पे ब्राह्मणों से, राजपूतों से, शिल्पकारों से, या इस्लाम से।
तो यहाँ पे हमारा जो 45वां क्वेश्चन है कि डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था। तो दोस्तों जो आंदोलन से पूर्व की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर शिल्पकारों या दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठाने का हक नहीं था। मतलब कि जो डोला होता है ना, डोली में बैठा के ले जाते हैं, तो वहां पे शिल्पकारों और दलितों को डोली में बैठाने का हक नहीं था। तो क्या होता है, जो यह बता के मतलब क्या थी, उच्च वर्ग के लिए थी कि ब्राह्मण है, राजपूत है, तो वो क्या करते थे, डोला पालकी का प्रयोग करते थे। तो दलित वर्ग के जो दूल्हा दुल्हन थे, वो क्या करते थे, पैदल ही जाते थे। ठीक है। तब इसके खिलाफ कि यार उच्च वर्ग के लोग तो डोला पालकी में जा रहे हैं, और जो दलित समुदाय है उसको डोला पालकी में जाने के लिए यहाँ पे मना कर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ क्या करते हैं, जयानंद भारती, जयानंद भारती जी एक जो जयंत भारती हैं, इनके नेतृत्व में 1930 ईस्वी में दोस्तों, 1930 के आसपास क्या होता है कि ये आंदोलन होता है। और ये आंदोलन के बाद दोस्तों क्या होता है, शिल्पकार वर्ग को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वो डोला पालकी में अपना मतलब जो भी दूल्हा दुल्हन है उनको ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये किससे संबंधित था, तो दोस्तों ये शिल्पकारों से संबंधित था। और किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, ये हुआ जयानंद भारती के नेतृत्व में। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चांदपुर गणराज्य स्थित था। तो दोस्तों जो चांदपुर गणराज्य है ये चमोली में स्थित था। और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई। तो दोस्तों जो गौविशाण है, ये आपको याद होगा, ये काशीपुर में है, और काशीपुर का पुराना नाम ही गौविशाण है। ठीक है। और गोविसाण से ही दोस्तों अगर आपको याद होगा, तो यहीं से आपको क्या हुइस्की की मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी हमें, और कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई। ठीक है। काशीपुर की अगर हम बात करें, यहाँ से कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उडियार स्थित है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में, या नैनीताल में। तो दोस्तों अगर हम बात करें लाखू उडियार की, तो ये जो लाखू उडियार है, ये लाखू उडियार दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। अगर आप अल्मोड़ा में जाते हैं, तो अल्मोड़ा की अगर हम बात करें, ये बाड़छीना के पास, कहाँ, बाड़छीना के पास सुयाल नदी के तट पर, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और ये जो लाखू उडियार है, इनकी खोज किसने करी, तो इनकी खोज करी है दोस्तों एमपी जोशी ने। किसने करी है इनकी खोज, एमपी जोशी ने करी है। कब करी है, 1968 में करी है। और जो लाखू उडियार हैं दोस्तों, इनको ही उत्तराखंड की पहली प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज माना जाता है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज माना गया है। ठीक है, या फिर कहा जाता है। ठीक है। शैल चित्रों की पहली खोज कहा गया है। ठीक हो गया। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता है, यह है आपका सामूहिक नृत्य। ठीक है। और इसके साथ ही यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, अल्मोड़ा से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। अल्मोड़ा दो नदियों के तट पर स्थित है, कोसी और सुयाल नदी के तट पर। ठीक है। कोसी और सुयाल नदी के तट पर। और अल्मोड़ा में अगर हम बात करें, अल्मोड़ा में एक है कसार देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, जो कि है कश्यप पहाड़ी पर स्थित। ठीक है। कश्यप पहाड़ी पर स्थित। शायद इस यहाँ पे इतने फैक्ट बहुत हो गए। अब करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1911, 1919, 1895 या 1912। तो दोस्तों क्या होता है, राजनीतिक चेतना के प्रसार और आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और ये कब की जाती है, ये की जाती है दोस्तों 1912 में। ठीक है। और अगला प्रश्न है आप पे हमारा, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोरखा जो होते हैं, गोरखा सन 1790 में क्या होता है, कुमाऊं को विजित कर लेते हैं। ठीक है, कुमाऊं पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तब ये अब कुमाऊं पर अधिकार करेंगे तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी राजा से युद्ध तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अंतिम राजा कौन था। जब ये 1790 में ये इनने अधिकार किया कुमाऊं पर, तब यहाँ पे किसी न किसी से युद्ध तो करेंगे ही। तब वहां पर राजा कौन था? चंद्रवंश का। आपको मालूम है कुमाऊं में चंद्रवंश का शासन रहता था। तो चंद्रवंश का शासक कौन था तब? तब दोस्तों, महेंद्र चंद्र उस टाइम पे चंद्रवंश के शासक थे, जिनका युद्ध गोरखाओं से हुआ सन 1790 में। और जो ये 1790 में युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं दोस्तों हवाल बाग का युद्ध। ठीक है, हवाल बाग का युद्ध के नाम से ये प्रचलित है, जिसमें महेंद्र चंद्र और गोरखा के बीच यह युद्ध होता है। और इसमें सन 1790 में नेपाल के जो शासक हैं, कौन, रण बहादुर शाह की फौज ने गोरखा यानी कि जो रण बहादुर की फौज ने पहली बार कुमाऊं पर आक्रमण किया, और इसमें इनने यहाँ पर अपना अधिकार बना लिया या जमा लिया। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, जो सरला बहन है, इनका नाम था कैथरीन हेलीमन। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? अगर हम बात करें बेगार आंदोलन की, तो दोस्तों, तो क्या होता है, तो बेगार के लिए मतलब बेगार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ। कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों, सन 1921 में। ठीक है। इस कुप्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। ये किसने करा दोस्तों? ये कहां से आरंभ हुआ? ये हुआ दोस्तों 13 जनवरी, ये 13 या 14 जनवरी की रात को 1921 में बागेश्वर से ये प्रारंभ हुआ। बागेश्वर में कहां से प्रारंभ हुआ? ये हुआ दोस्तों आपका सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले से। किराने लिख दिया यार मैंने, किनारे को, कोई नहीं, किनारे उत्तरायणी मेले से। ठीक है, उत्तरायणी मेले से। ठीक हो गया यहाँ पे। और इसमें किस किसने भाग लिया? इसमें यहाँ पे थे, अगर हम बात करें, बीडी पांडे यानी कि बद्रदत्त पांडे जिसको कहते हैं, बीडी पांडे, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत जी, और इसके साथ ही आपका है चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। ठीक हो गया। और अगला प्रश्न, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पे, उत्तरांचल में बारदोली किस स्थान को कहा गया है? तो यहाँ पे हमने अभी ये बात कर चुके हैं सल्ट को, और यहाँ पर सालम को नहीं कहा गया। सालम पर भी स्वाधीनता आंदोलन के समय यहाँ पे आंदोलन हुआ था, जो कि धामदेव में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें, सल्ट में भी वैसे पहला आंदोलन जो था वो सालम में ही हुआ था। पहले सालम में आंदोलन होता है, उसके बाद सल्ट में आंदोलन होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? यहाँ पे ऑप्शन है आपके 1914, 1913, 1916 या 1917 में। सन 1914 में। ठीक है, सन 1914 में। इसके साथ ही अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1912, 1914, 1916 या 1918 में। तो दोस्तों, क्या होता है, जो कांग्रेस कुमाऊं परिषद है, उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक या फिर शैक्षणिक समस्याओं को लेकर एक परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, एक परिषद का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है ये जो परिषद है, इसका गठन किया जाता है सन 1916 में। और यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ना, कि जो कुमाऊं परिषद है, इसका विलय कांग्रेस में कब हुआ? कांग्रेस परिषद का जो विलय है, ये कांग्रेस में कब हुआ? कांग्रेस में कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1926 में। ठीक है, इसका विलय कांग्रेस में हो गया था कब? 1926 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को
लाइक और शेयर और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अ लॉट ऑफ फैक्ट के साथ।